वो मकसूद मोमिन न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। हजरत मौलाना मोहम्मद नईम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीन इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्न इद्दतश्शुहूरि इन्दल्लाहि इस्ना अशर शहरा वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूमू यौम आशूरा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम तस्लीमा। मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतहा करम उसका एहसान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस मुतबर्रक महफिल में बैठने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ उन अहबाब से जो हमारे साथी और अहबाब मस्जिद के बाहर बैठे हुए हैं, उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है कि प्रोग्राम में तशरीफ़ ले आए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम उसका एहसान है कि अल्लाह ने हमें बैठने की यहाँ तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। पहले शुक्रिया अदा करता हूँ उन हज़रात का जिन्होंने इस प्रोग्राम को सजाया है और एक पूरी फहरिस्त जो है दिन ब दिन क़रिया ब क़रिया प्रोग्राम किए जा रहे हैं। ये हज़रात अपनी क़ुरबानियाँ पेश कर रहे हैं। अल्लाह इनकी क़ुरबानियों को कबूल फ़रमाए। दोस्तों, ये जलसा शुहदाए इस्लाम के नाम से मुनाक़िद किया गया है और ये महीना मुहर्रमुल हराम का महीना है। इस महीने को मुहर्रमुल हराम उसकी अज़मत व हुर्मत की वजह से मुहर्रम कहा जाता है। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को बहुत ही मोहतरम वाला महीना बनाया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को मोहतरम वाला महीना तो बनाया, अरब इस महीने से अपने जो है साल का आगाज़ किया करते थे। इसकी अज़मत और हुर्मत की वजह से अल्लामा सखावी अलैहि रहमा ने लिखा है, अरब के लोग ज़माने जाहिलियत के अंदर इस महीने के साथ खिलवाड़ किया करते थे। कभी लड़ाई के लिए इस महीने को हलाल कर लेते और कभी लड़ाई के लिए इस महीने को हराम कर लिया करते थे। ये उनका खिलवाड़ था। इस महीने को मुहर्रम कहने की वजह यह है कि वो अरब जो लड़ाई के लिए महीनों को हलाल और हराम कर लिया करते थे, लड़ाई इस महीने के अंदर लड़ाई के ना करने के अंदर ताकीद पैदा करने के लिए इस महीने को मुहर्रम कहा जाता है। हाँ, ये वही महीना है जिससे अरब अपने साल का आगाज किया करते थे। लेकिन जब हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफत के ज़माने में तारीख का मसला ज़ेर बहस हुआ,
तारीख का मसला ज़ेर बहस हुआ तो हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम सहाबा की इत्तफाक राय से इस महीने को, जो इस महीने का नाम मुहर्रम और इस महीने को साल का पहला महीना शुमार किया। वजह यूँ बनी कि यमन से एक शख्स आया और उसने कहा, ए खलीफे दो, हमने यमन के अंदर एक चीज़ देखी है, बहुत ही अच्छी चीज़ है कि लोगों ने वहाँ जो है तमाम कामों को जो है तारीख के साथ मुनज़्ज़म कर रखा है। हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला ने कहा, ये तो बहुत अच्छी का बात है, हम भी अपने तमाम कामों को तारीख के साथ मुज़य्यन कर सकते हैं। लिहाजा उमर फारूक रदियल्लाहु ताला ने ऐलान किया कि तारीख के आगाज़ करने के लिए तमाम सहाबा को मशवरे के लिए जमा किया और मशवरा किया कि बताओ तारीख का आगाज़ हम कब से शुरू करें। किसी सहाबी ने ये कहा कि तारीख का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से किया जाए। किसी सहाबी ने ये कहा कि तारीख का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से किया जाए। किसी सहाबी ने ये कहा कि तारीख का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से किया जाए। किसी ने ये कहा कि तारीख का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत से किया जाए। बिला इत्तेफाक उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने तारीख का आगाज़ हिजरत से किया। फिर सवाल उठा कि साल का आगाज़ किस महीने से किया जाए। किसी सहाबी ने कहा कि साल का आगाज़ रजबुल मुरज्जब से किया जाए। क्यों? इसलिए कि रजबुल मुरज्जब का जो महीना है अरब के अंदर ये कद्र कीमत अज़मतों वाला महीना शुमार किया जाता था। किसी ने कहा साल का आगाज़ जो है रमज़ानुल मुबारक के महीने से किया जाए। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल का महीना है। वैसे तो पूरा साल अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं, लेकिन रमज़ान के अंदर अल्लाह की ख़ास रहमतें नाजिल होती हैं, बारिश के तरीके से अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। किसी ने कहा नहीं, साल के महीने का आगाज़ जो है वो ज़िलहिज से शुरू किया जाए। क्यों? इसलिए कि ये जो है हज जैसी इबादत से वापसी का महीना है। किसी ने कहा नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिजरत के करने वाले महीने से आगाज़ किया जाए। किसी ने कहा नहीं, जिस महीने पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत करके मदीने मुनव्वरा पहुंचे हैं उस महीने से जो है साल का आगाज़ किया जाए। आखिर में हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला ने कहा कि साल का पहला महीना मुहर्रम को मुतय्यन किया जाए। क्यों? इसलिए कि हुर्मत वाला महीना है और जो अशूरे हुरम हैं, जो 4 महीने हैं, उनमें सबसे ज़्यादा फजीलत वाला ये महीना है। लिहाजा साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम को मुतय्यन कर दिया गया। अब एक सवाल उठा, अल्लामा हजर अस्कलानी अलैहि रहमा ने लिखा है कि तारीख के मुतय्यन करने की वजह ये पेश आई कि हज़रत अबू मूसा रदियल्लाहु अन्हु ने हज़रत उमर फारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु को ख़त लिखा कि मेरे पास बहुत से को ख़त आते हैं, ख़ुतूत आते हैं, उन ख़तों में जो है तारीख़ लिखी होती है, लेकिन आपका जब ख़त आता है उसके अंदर तारीख़ नहीं लिखी होती है। लिहाजा उमर फारूक रदियल्लाहु ताला ने सहाबा को जमा किया और मशवरा किया। मशवरे में ये बातें हुई कि हिजरत से तारीख को मुतय्यन किया जाए। अब एक सवाल उठता है, जब सहाबा के पास 4 चीज़ें ऐसी मौजूद थी जिससे तारीख का आगाज़ किया जा सकता था, जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मौजूद थी, तारीख का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से किया जा सकता था, तारीख का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से किया जा सकता था, तारीख का आगाज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से किया जा सकता था, लेकिन तारीख का आगाज़ हिजरत से क्यों किया है? ये एक सवाल उठता है। मेरे मोहतरम भाइयों दोस्तों, ये सवाल उठता है और इसका जो जवाब है हमारे दिलों को झंझोड़ने वाला जवाब है। यह बात सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से तारीख का आगाज़ किया जा सकता था। हाँ, ये बात सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से तारीख का आगाज़ किया जा सकता था। हाँ, ये बात सही है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात से तारीख का आगाज़ किया जा सकता था, लेकिन हिजरत से आगाज़ किया क्यों? इसलिए कि
हर नया इस्लामी साल शुरू होने वाला हमें हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम वाक़यात की याद दहानी करा दे, और ये हमें साथ ही साथ अहद की तजदीद कर दे कि मुसलमानों, तुम्हें दीन पे चलने पे, तुम्हें दीन की सरबुलंदी के लिए जुल्म सितम किया जा सकता है, तुम पे परेशानियां डाली जा सकती हैं, हालात तुम्हारे मुखालिफ हो सकते हैं, तुम पे पहाड़, जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े जा सकते हैं, तुम्हें जो है परेशान किया जा सकता है। उन हालात में तुम हिजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वाक़यात को याद कर लेना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे परेशान किया गया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को कैसे परेशान किया गया था कि अपनी आबाई वतन की जगह तंग हो गई थी, जिसकी बिना पर जो है हिजरत करनी पड़ी थी। हाँ, शोबे अभी तालीम का जो है मुशाहिदा कर लेना, कैसी जो है अजीम परेशानियां थी। 3 साल के लिए मुसलसल बाइकआउट कर दिया गया था, लेन देन, खरीदो फरोख्त, तकल्लुम, हर एक चीज बंद कर दी गई थी। कोई इनसे तकल्लुम नहीं कर सकता है, कोई इनसे कोई चीज खरीदो बेच नहीं सकता है, ऐसा बाइकआउट किया गया था। उस शोबे अभी तालीम के हालात क्या थे? मुसलमान भूख से जो तड़पने लगे, छोटे छोटे बच्चे भूख से दम तोड़ने लगे। एक माँ अपने बेटे को देखकर अपना सर जमीन पे पटकती है, लोग उससे पकड़ते हैं, ए माँ तू क्या कर रही है? वो कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चे से पहले मैं दम तोड़ दूं। क्यों? इसलिए कि मेरा बच्चा भूख की वजह से तड़प रहा है। उस शोबे में तालिब की घाटी में मुसलमानों ने दरख्त के पत्ते और छालों को खाकर पेट की पूजा की है। वो हालात तुम्हारी नजरों के सामने रहे। तारीख का आगाज हिजरत से इसलिए किया जा रहा है ताकि तुम्हें ये हालात आगाही देते रहे, तुम्हें ये सबक पढ़ाते रहे, तुम्हें तालीम देते रहे, तुम्हें दीन पे चलने पे तरह तरह की परेशानियां आ सकती हैं। उस वक्त ये मुशाहिदा करें ना कि हमारे सहाबा ने, हमारे अकाबरीन ने कैसी कैसी तकालीफ बर्दाश्त करके ईमान की हिफाजत की। किसी शायर ने कहा है, बड़ी कठिन है रास्ते जो चल सको तो साथ दो, जिंदगी के फासले मिटा सको तो साथ दो, यहाँ 1000 गम हैं, 1000 परेशानियां हैं, 1000 गम 1000 बार उठा सको तो साथ दो। मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशा नहीं है, इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो साथ दो। यानी जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए, भूख से तड़पते हुए बच्चों की सिसकियां हमें ये आवाज दे रही हैं, हमें पुकार रही हैं, ए नबी के नाम पर जान कुर्बान करने वालों, ए शजरे इस्लाम की हिफाजत करने वालों, जरा सहाबा की तारीख उठाकर देखो। ये जलसा शोहदाए इस्लाम के नाम से मुनक़िद है, यानी उन शहीदों का तस्करा होगा जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया है। जब हम सहाबा की तारीख देखते हैं, कुर्बानियों का नज़ारा देखते हैं, आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, साल का पहला महीना मुहर्रमुल हराम को मुतय्यन किया गया है और साल का आखिरी महीना ज़िलहिज को करार दिया गया है। आप इन दोनों महीनों को देख लीजिए, दोनों महीने कुर्बानियों से भरे हुए हैं। मुहर्रमुल हराम के अंदर हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया जाता और दीगर सहाबा को भी शहीद किया गया इस महीने के अंदर। और ज़िलहिज के अंदर साल का जो आखिरी महीना है उसके अंदर वो भी कुर्बानियों से बड़ा भरा पड़ा है। जैसे कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को शहीद किया। जरा सोचो तो सही, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो औलाद दी है इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में, 86 साल की उम्र में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद मिली है। और फिर वो बच्चा आहिस्ता 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 बड़ा होता चला गया। जब वो बाप के बाजों का सहारा बनने के लायक हुआ, बाप के लिए साया बनने के लायक हुआ, बाप के कामों में हाथ बटाने के लायक हुआ, यानी तकरीबन मुफस्सिर ने लिखा है 13-14 साल की उम्र हो गई। उस वक्त जब ये 14 साल की उम्र हो गई, अल्लाह का हुक्म आता है कि इब्राहीम अपने बेटे को ज़बह करो। मेरे दोस्तों,
मोमिन से मकसूद जो है कुर्बानियाँ ही है। ज़रा तसव्वुर करो, इतनी उम्र के बाद एक बच्चा मिलता है, वो भी जब सहारा बनने के लायक होता है। ये उम्र ऐसी है, हर बाप की उम्मीदें अपने बेटे से जुड़ जाती हैं कि मेरा बेटा मेरे लिए साये का काम करेगा, मेरा बेटा मेरे कामों में हाथ बटाएगा, मेरा बेटा मेरी बाजुओं की ताकत बनेगा। उस उम्र में जब वो पहुँचते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है कि बेटे को ज़बह करो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बगैर चूं चरा किए हुए हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं, ज़मीन पे लिटाते हैं, छुरी फेरते हैं। वो चेज आए कि छुरी नहीं चलती है। हज़रत इस्माइल की जगह दुम्बा ज़बह होता है। लेकिन तो हज़रत इब्राहीम ने ज़बह तो किया बेटे को, यानी कुर्बानी तो पेश की है। हालांकि अल्लाह ये नहीं चाह रहा था कि मैं अपने खलील से औलाद, खलील ही की औलाद उन्हीं के हाथों से ज़बह करा लूँ। तो अल्लाह इम्तिहान ले रहा था। हमारे कहने का मतलब है, साल का पहला महीना जिसे हम मुहर्रम कहते हैं, कुर्बानियों से लबरेज है, और साल का आखिरी महीना वो भी कुर्बानियों से भरा पड़ा है। ये दोनों महीने हमें आगाही दे रहे हैं, हमें झिझोड़ने। साल खत्म हो रहा है, वो हमें आगाही दे रहा है कि तुमने इस साल क्या कमाया है, तुमने अपने नामे आमाल में कितनी नेकियां जमा किए हैं। आया और साल शुरू होता है, वो हमें झिझोड़ कर कहता है, क्या जिस तरीके से तुम पिछले साल थे, सन से जो है 1447 हिजरी में थे, क्या वही इरादा 1448 हिजरी का भी है, या अपने आप को कुछ संवरने की फिक्र भी है। आगाही हमें दे रहा है। मकसूद क्या है ईमान वालों से? कुर्बानियाँ। मकसूद क्या है? कुर्बानियाँ। यहाँ तक तो बात हुई मुहर्रम को मुहर्रम कहने की वजह, और मुहर्रम का जो साल का पहला महीना है उसको मुतय्यन करने की वजह, एक तारीख का इंतखाब हुआ। अब आओ इसी मौजू के तहत आगे चलते हैं। ये महीना जिसे मुहर्रम कहते हैं, इसकी फजीलत और अहमियत क्या है? 3 चीज़ें हैं, बात बिल्कुल मौजू से जुड़ी रहे। 3 चीज़ें हैं। एक ये कि इस महीने के अंदर अल्लाह के नबी का हुक्म क्या है, तालीम क्या है। दूसरा, इस महीने के अंदर मुसलमानों का हाल क्या है कि इन आमाल के ऊपर लगे हुए हैं। तीसरी बात, इस महीने के अंदर कुफ्फार के आमाल क्या क्या। मैं और कुछ नहीं बतलाना है, सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लेना कि हम किस मोड़ के ऊपर खड़े हैं, हम किस रास्ते के ऊपर चल रहे हैं, हम किस जो है रास्ते को इख्तियार करते जा रहे हैं। सिर्फ इस बात का तवाज़ुन कर लेना। सबसे पहली बात, अल्लाह के नबी की तालीम क्या है। इस महीने के अंदर एक दिन है जो बहुत ही तारीख़ी एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल दिन है, जिसे यौम आशूरा कहा जाता है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सूमु यौम आशूरा व खालिफुल यहूद, कि आशूरा का रोज़ा रखो और यहूद की मुखालफत करो। ये बात कही। अब ज़रा एक बात यहाँ हम समझें। अल्लाह के नबी ने कहा है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि ईमान वालों 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखो। यौम आशूरा कहते हैं 10 मुहर्रम को रोज़ा रखो। जब अल्लाह के नबी मक्के मुकर्रमा से मदीने मुनव्वरा गए तो वहाँ यहूदियों को देखा कि रोज़ा रखते हैं, उनसे वजह मालूम की। इस वाक़े को मैं जिक्र नहीं करूँगा, मैं मुख्तसर तौर पर वजह मालूम की। तो उन्होंने कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़िरौन के जुल्म से आज़ाद किया था, इसलिए हम शुक्राने के तौर पर रोज़ा रखते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम तो मेरे भाई हैं, रिसालत के एतबार से वो तो मेरे भाई हैं, इसलिए हम इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि हम रोज़ा रखें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर आइंदा साल मेरी हयात रही तो 2 रोज़े रखना, एक 10 और एक 9 का रोज़ा, 10 का रोज़ा, या 10 का 11 का। अब इस रोज़े की 3 सूरतें बनती हैं, एक और तीनों जायज़ है। एक ये कि एक आदमी जो है
सिर्फ 10 मुहर्रम का रोजा रखे, ये भी जायज है। एक ऐसा आदमी जो 9 और 10 को रखे या 10 और 11 को रखे। तीसरा वो शख्स जो 9 को भी रखे, 10 को भी रखे और 11 को भी रखे। ये 3 सूरतें हैं, तीनों सूरतें जायज हैं, लेकिन सिर्फ 10 मुहर्रम को रोजा रखना ये सही तो है, सवाब तो मिलेगा, लेकिन मकरूह तंजीही है। क्यों? इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा के खिलाफ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा ये थी कि अगर आइंदा साल में बाहयात रहा तो 2 रोजे रखूंगा, इसलिए कि एक रोजा रखना या मंशा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ है। अब अगर कोई एक आदमी रोजा रखता है उसका भी रोजा सही जायज है, लेकिन अगर कोई 2 आदमी रोजा रखता है तो ये उससे बड़ा मकाम है, और अगर कोई 3 रोजे रखता है तो ये सबसे बड़ा मकाम है। इस रोजा रखने में डबल सवाब की उम्मीद है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह के नबी के एक और हदीस है कि हर महीने में 3 रोजा रखा करो, हर महीने में 3 रोजा रखा करो, इसलिए कि पहला रोजा महीने के पहले अशरे के लिए काफी हो जाए, दूसरा रोजा महीने के दूसरे अशरे के लिए काफी हो जाए, और तीसरा रोजा महीने के तीसरे अशरे के लिए काफी हो जाए। जो शख्स 3 रोजे रखेगा उसका 2 हदीसों के ऊपर अमल होगा। एक तो यौम आशूरा वाली हदीस पे अमल होगा, दूसरा इस हदीस के ऊपर अमल होगा, तो उम्मीद है सवाब भी ज्यादा मिलेगा। इसलिए हम इरादा करेंगे इंशाअल्लाह हम 3 रोजे रखेंगे। ये तो अल्लाह के नबी की एक हदीस से एक अमल। दूसरा एक ज़ईफ हदीस है, लेकिन इंसान कोई अमल करता है तो अल्लाह सवाब देता है। वो ये कि इस तारीख 10 मुहर्रम को अपने बच्चों पर, अपने अहलो आयाल पर खूब खर्च करें। जितना खर्च करेंगे उसी के एतबार से अल्लाह हमें पूरा साल फराखी के साथ रिज़्क़ देगा, यानी हमारा रिज़्क़ कुशादा कर देगा। दूसरी बात, तीसरी बात, हजरत मुफ्ती शफी अलैहि रहमा ने लिखा है कि तमाम शरीयतों का इस बात के ऊपर इत्तफाक है कि इस महीने के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगर कोई नेक इंसान नेक काम करता है तो अल्लाह उसको बढ़ाकर सवाब देते हैं, और अगर कोई शख्स इस महीने के अंदर गुनाह करता है तो अल्लाह उसकी सजा भी बढ़ा देता है। गुनाह करने की सजा है, लेकिन इस महीने के अंदर अल्लाह ज्यादा सजा देता है। इमाम जस्सास अलैहि रहमा ने लिखा है कि अगर कोई शख्स मुहर्रम के महीने में ये इरादा, ये अज़्म कर ले कि मुझे गुनाहों से बचना है और गुनाहों से बचने की पूरी कोशिश करे, तो अल्लाह पूरे साल उसे गुनाहों से बचना आसान कर देते हैं। और अगर कोई शख्स मुहर्रम के महीने में ये इरादा कर ले, ये अज़्म, ये वादा अल्लाह से कर ले कि मैं जो है नेकियां करनी शुरू कर दूंगा, नेक काम करूंगा, और करना शुरू कर दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए उसके लिए पूरा साल नेकी के काम करना आसान कर देता है। यानी हम इरादा करें, अल्लाह हमारे लिए दरवाजे खोल देगा। करना तो चाहे करें। इमाम जस्सास अलैहि रहमा ने लिखा कि अल्लाह आसानियां पैदा करता चला जाएगा और हम करते चले जाएंगे। जो कुल्हन, जो हमारा दिल माइल नहीं होता, जब इस इरादे और नियत के साथ करेंगे तो अल्लाह माइल कर देगा और हमसे काम ले लेगा। अब ये कुछ चीज़ें हमारे सामने आई इसकी अहमियत व फजीलत के बारे में। अब तीसरा पहलू, कुफ्फार का अमल क्या था, उन हजरात का अमल क्या था, यानी उन हजरात के इस महीने में काम क्या थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। एक तो वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, उनको सहाबा कहा जाता है, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, उन हजरात की बात कर रहे हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते थे, ना आपको मानते थे, ना कुरान को मानते थे, नहीं मानते थे। उनकी बात, उनका काम क्या था? उनका ये काम था, जब मुहर्रम का महीना शुरू होता, मुहर्रम का चांद निकलता, तो अपने तमाम जंगो जिदाल, कत्ल क़िताल, लड़ाई झड़ों को ख़त्म कर देते कि नहीं, ये हुर्मत वाला महीना आ गया,
अदब वाला, अजमत वाला महीना आ गया। और अगर उनकी लड़ाई चल रही होती, किसी एतबार से बंद किए जाने का वक्त मौका नहीं होता, तो वो कह दिया करते ये जो महीना शुरू हुआ है ये मुहर्रम का महीना नहीं है, ये सफ़र का महीना है। इस साल जो है मुहर्रम का महीना सफ़र के महीने के बाद आएगा। इस तरीके से वो महीने को आगे पीछे किया करते थे, महीने को आगे पीछे किया करते थे। लेकिन इस बात से बात पता चलती है कि उनके दिलों में अजमत थी, इस महीने की अजमत थी, तभी तो इसका अदब एहतराम किया करते थे। हालांकि वो मुसलमान नहीं थे, लेकिन फिर भी इसका अदब एहतराम किया करते थे। अब आ जाओ अपनी जिंदगी के ऊपर। एक तो अल्लाह के नबी की तालीम इस महीने की अभी जिक्र हुई आपके सामने, दूसरा कुफार का अमल इस महीने के अंदर जिक्र हुआ। अब हम अपने आमाल की तरफ आ जाएं कि हम इस महीने में क्या करते हैं। फिर मुआजना करना, उन लोगों से मुआजना करना जो ईमान वाले नहीं हैं, उन लोगों से अपने आप को मिलाना जो कलिमा गो नहीं है, उनसे अपने आप को तवाज़ुन करना जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मानते हैं। और हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे जान कुर्बान करते हैं, हमारा उससे तवाज़ुन हो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते। कैसे देखो, सारे लोग जानते हैं इस महीने में क्या होता है, सब जानते हैं ना। चांद निकला, एक तरफ चांद निकलता है, दूसरी तरफ गुनाह शुरू। चांद निकला, गुनाह शुरू, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, और ऐसे ऐसे गुनाह। और फिर 10 मुहर्रम आ जाता, पूरा एक हफ्ता 9 दिन गुनाह पे मशगूल। फिर मुहर्रम 10 मुहर्रम आ गया, उसके होता क्या, बड़े बड़े हमला के रख देते हैं। आपको बुरा मत मानना मेरे अजीजों, ये बात आई इसलिए अर्ज कर रहा हूँ, हमारा अमल हम तवाज़ुन करें उन लोगों से जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं मानते हैं। 10 मुहर्रम आ गया, हम अपने पूरे काम कर रहे हैं जो करते हैं। अब उस काम के सिलसिले में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे मुरादे मांगते हैं। अगर कोई मुरादे मांग रहा है तो शिर्क, और अगर मुरादे नहीं मांग रहा है तो बिदअत। शिर्क के बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरका बिही, कि अल्लाह शिर्क को माफ नहीं करेगा, साफ ऐलान है। और जिस गुनाह को चाहे अल्लाह माफ कर दे, लेकिन शिर्क को अल्लाह माफ नहीं करेगा। बिदअत के बारे में कुल्लु मुहदसतिन बिदअ व कुल्लु बिदअ ज़लाला, हर बिदअत ज़लालत है और हर ज़लालत मुस्तहिक़ जहन्नम। अब मुसलमान, एक है छोटा गुनाह जो बिदअत और शिर्क नहीं है, अब मुसलमान ऐसे गुनाहों में इस दिन मुलव्विस हो जाता है जिनके बारे में अल्लाह का फरमान है कि मुआफ़ी नहीं है। अगर मुआफ़ी मांग लोगे मरने से पहले तो फबीहा, और अगर बगैर तौबा के मर गए तो मुशरिक को बख्शा नहीं। हम ये समझते हैं आगों के ऊपर चलना इश्क़े रसूल समझते हैं, अपने जिस्म को लहूलुहान कर लेना इश्क़े हुसैन समझते हैं। हालांकि ये बात नहीं है। हम हजरत हुसैन से मोहब्बत का दावा करते हैं अपने जिस्म को जख्मी करके। अल्लाह के नबी का साफ ऐलान है, लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूद व शक्कल जुयूब, वो हम में से नहीं है जो अपने चेहरे को मारता है, सीने को चाक करता है, गलेबान फाड़ता है, वदआ बिदअवल जाहिलिया, और जहालत के तरीके पे बुलाता है, वो हम में से नहीं है। हम मुसलमान, हमारी जमात के नौजवान, हमारे वो नौजवान ये समझते हैं इश्क़ हुसैन ये है कि अपने जिस्म को लहूलुहान कर लेना, इश्क़ हुसैन ये है आग पे चलकर दिखलाएं। एक बात, ऐसा माहौल बिगड़ता गया कि हद यहाँ तक हुई। इस महीने के अंदर, इस अशरे के शुरू होते ही 2 जमातें बनती हैं। एक वो जमात जो हद से तजावुज़ कर जाती है, यानी इफरात को पहुंच जाती है। एक वो जमात जो नीचे आ जाती है, तफरीद करती है। और इस्लाम के अंदर ना इफरात जायज़ है ना तफरीद जायज़ है। क्या हद से तजावुज़ क्या करते हैं? जुलूस,
और न जाने सड़कों के चलने के साथ उनके साथ कैसे बाजे होते हैं जिनमें गाने की भी आवाज़ें आती हैं। वो गाना बजाकर ये साबित करें कि हम हज़रत हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं हम हज़रत हुसैन से मोहब्बत कर रहे हैं। रास्ते पे चलते हुए ना जाने कितने राहगीर को हम तकलीफ दे रहे हैं और हम ये समझ रहे हैं कि हम हज़रत हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। दूसरा वो फ़िरका जो समझता है कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत की वजह से इसको जो है मनहूस गम का महीना करार दे दिया और गम में रहते हैं, कोई खुशी की तकरीब नहीं करते हैं, ना कपड़े पहनते, हत्ता कि बाज वो अफराद होते हैं जो इस अशरे के अंदर बल्कि इस महीने के अंदर अपनी बीवियों के पास भी नहीं जाते। एक शुरू किया, इतना शोर गुल कर दिया और दूसरा इतना नीचे आ गया कि हर एक चीज खुशी वाली तमाम चीजों को तर्क कर दिया। अब हमें एक बात समझे, शहादत प्रोग्राम शोहदा इस्लाम के नाम से शहादत क्या चीज है? आया नऊज़ु बिल्लाह क्या मनहूस चीज है या फिर शहादत एक अजीम नेमत है? दूसरी बात, क्या शौक किसी के मरने पे हम पूरी जिंदगी गम करें? तीसरी बात, जिन लोगों ने इस्लाम की खातिर अपनी जान को कुर्बान किया है उनकी तारीफ क्या है? इसी से जुड़ी सबसे पहली बात, शहादत बुरी चीज नहीं है। अगर ये बुरी चीज होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तमन्ना नहीं करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तमन्ना थी कि अल्लाह मुझे शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए, फिर शहीद किया जाए, फिर जिंदा किया जाए। हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ मांग रहे हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादा फी सबीलिक, ए अल्लाह मुझे अपने रास्ते में मौत दे दे। नऊज़ु बिल्लाह, अगर ये चीज़ बुरी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी तमन्ना नहीं करते। अगर ये चीज़ गलत होती तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इसकी तमन्ना नहीं करते। आज ताज्जुब की बात यह है, जिसकी तमन्ना आकाए ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं, आज उसी के नाम पर हम मातम करते हैं। जिसकी तमन्ना खलीफे दो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु करते हैं, उसी की वजह से आज हम गम का महीना समझते हैं। यह ऐसी शहादत ऐसी चीज है, सहाबा ने, बड़े बड़े सहाबा ने तमन्ना की, माजूर सहाबी ने तमन्ना की, माओ ने तमन्ना की, बच्चों ने तमन्ना की कि हमें भी शहादत जैसी मौत मिल जाए। एक मर्तबा जंग की तैयारी हो रही है, एक मर्तबा जंग की तैयारी हो रही है। दो सहाबी हैं, हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये दोनों सहाबी हैं। कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी की ज़बान से सुना है, जो आदमी मुजाहिद होता है वो अल्लाह के रास्ते में जब दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। दूसरे सहाबी ने कहा, हाँ मैंने भी सुना है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो आदमी अल्लाह के रास्ते में होता है वो जब दुआ करता है तो अल्लाह उसकी दुआ को कबूल करता है। दोनों सहाबी आपस में बात करते हैं, कहते हैं कि हम दोनों दुआ करें, और एक दुआ कहे दूसरा आमीन कहे, दूसरा दुआ करे पहला आमीन कहे। कहा ठीक है। बात तय हो गई। दोनों सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुमा दुआ करना शुरू करते हैं। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दुआ करते हैं कि अल्लाह कर मेरा मुकाबला एक कवी दुश्मन से हो, एक मजबूत दुश्मन से हो, वो मुझ पर वार करे, मैं उस पर वार करूं, फिर मैं एक ऐसा वार करूं कि उसका सर जो है तन से जुदा हो जाए, और फिर मुझे उसके जो है सरगना को कत्ल करने की तौफीक अता फरमा दे। हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आमीन कहते हैं।
अब बारी थी हज़रत अब्दुल्ला की दुआ करने की और आमीन कहने की बारी थी हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की। हज़रत अब्दुल्ला दुआ करते हैं कि अल्लाह कल मेरा मुकाबला एक कवी दुश्मन से हो, एक ताकतवर दुश्मन से हो, एक मजबूत दुश्मन से हो, मैं उस पर वार करूं, वो मुझ पर वार करे, फिर एक ऐसा वार करे हो कि मैं शहीद हो जाऊं, फिर मेरे नाक कान काट लिए जाएं, कल क़यामत के दिन मैं अल्लाह के हुजूर बगैर नाक कान के हाजिर हूँ। अल्लाह मुझसे पूछे ओबे अब्दुल्ला तेरे कान क्या हो गए, तेरी आंखें क्या हो गई, तेरी नाक क्या हो गई, तो मैं अल्लाह से कहूँ ए अल्लाह तेरे रास्ते मैंने नजर कर दिया। ये शहादत की तमन्ना कर रहे हैं। इस तमन्ना को आज हम गम का महीना समझ रहे हैं। एक माजूर सहाबी है, विकलांग सहाबी है, पैर से माजूर है, उनके 4 बेटे जिहाद के अंदर शरीक हैं। वो अल्लाह के नबी के पास जाते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मुझे भी इजाज़त दे दीजिए, मैं भी जन्नत जो है शरीक हो जाऊं जंग के अंदर। अल्लाह के नबी ने कहा कि मेरे सहाबी तुम तो माजूर हो, तुम एक पैर से माजूर हो, तुम कैसे शरीक हो सकते हो, जबकि तुम्हारे 4 बेटे, एक नहीं 2 नहीं 4 बेटे शरीक हैं। सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी वो शहीद होंगे तो मकाम उन्हें मिलेगा ना कि मुझे मिल जाएगा। अल्लाह के नबी ने इजाज़त दे दी। वो सहाबी घर आते हैं, अपनी अहलिया मोहतरमा से कहते हैं मेरा सामान सफ़र तैयार करो, मैं जा रहा हूँ। एक बात सुने, मियाँ और बीवी में कुछ बातें होती हैं। उस वक्त की माएँ क्या कैसी माएँ थी, कैसी बीवियाँ थी। वो माजूर सहाबी जान रहे हैं, उनके अहलिया कह रही कहीं ऐसा ना हो आप वापस आ जाएं, देख कर जंग को वापस आ जाएं। वो अल्लाह के नबी के दीवाने को तहकीर से दीवाना मत कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। कहते हैं अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ए अल्लाह मुझे घर वापस मत करना। माँ ने, बीवी ने जुमला कहा था कहीं ऐसा ना हो तुम जंग को देखकर घर वापस हो जाओ। ये एक जुमला हिम्मत की तरफ गामजन करने वाला था, ये एक जुमला हौसला देने वाला था, ये एक जुमला ताकत और कुव्वत मुहैया करने वाला था। हालांकि हमें बज़ाहिर ये तंज नजर आ रहा है, लेकिन हकीकत ये तंज नहीं था। इस जुमले के अंदर हिम्मत और कुव्वत पेवस्त थी, इस जुमले के अंदर बहादुरी पेवस्त थी। वो सहाबी दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, और ये दुआ करके वो जंग के अंदर चले जाते हैं, क़िताल करते हैं, लड़ते हैं, हत्ता कि कत्ल किए शहीद हो जाते हैं। जब शहीद हो जाते हैं उनकी अहलिया मोहतरमा लाश लेने आती हैं, लाश को उठाया जाता है, घर की तरफ ले जाया जाता है। लाश चलती नहीं है, उसको घर की तरफ ले जाया नहीं जा सकता है। सारे परेशान हैं कि लाश घर की तरफ क्यों नहीं जा रही है। बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, उनकी अहलिया मोहतरमा से पूछती हैं कोई माजरा हुआ था, इनके जंग में जाने से कोई पहले कोई बात हुई थी। वो अहलिया कहती है एक बात हुई थी, मैंने ये जुमला कहा था तो इन्होंने दुआ की थी अल्लाहुम्मा ला तरुद्दनी इला अहली, ए अल्लाह मुझे घर वापस मत करना। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया अब ये लाश घर वापस नहीं जा सकती। ऐसी तमन्ना लिए हुए पैर से माजूर हैं और आज उसी शहादत के ऊपर हम गम कर, जंग की तैयारी हो रही। एक सहाबिया आती है और कहती हैं अपनी गोद में एक दूध पीते बच्चे को लिए हुए हैं और अल्लाह के नबी से कहती हैं ए अल्लाह के नबी मेरे इस बच्चे को कबूल कर लीजिए। और वो रो रही है। क्यों? इसलिए कि जो अफराद थे, जो मर्द हजरात थे, वो सारे के सारे शहीद हो चुके थे। कोई इनके यहाँ ऐसा नहीं बचा था जिसको अल्लाह के नबी के साथ भेज सके। अपने दूध पीते बच्चे को लेकर आती है और कहती है अल्लाह के नबी इस बच्चे को कबूल कर लीजिए। अल्लाह के नबी ने कहा ए सहाबिया तुम जानती हो ये बच्चा तुम्हारा तीर नहीं चला सकता, ये बच्चा तुम्हारा जंग के अंदर शरीक नहीं हो सकता। वो सहाबिया कहती है हाँ ए अल्लाह के नबी मैं जानती हूँ मेरा बच्चा तीर नहीं चला सकता,
हाँ हाँ मैं जानती हूँ मेरा बच्चा जो है मैदान जंग के अंदर काम नहीं आ सकता, लेकिन मेरा बच्चा एक काम आ सकता है, वो मुजाहिद जिसके पास ढाल ना हो। अल्लाह के नबी, वो मुजाहिद जिसके पास ढाल ना हो, उस मुजाहिद को मेरे बच्चे को दे देना, ढाल के तौर पर मेरे बच्चे को इस्तेमाल करे। जब दुश्मन उसकी तरफ तीर फेंके तो मेरे बच्चे को तीर के सामने कर दे, मेरा बच्चा तीर रोकने का काम आ सकता है। क्या माए थी, ये थी शहादत, थी तमन्ना कि शहादत मिल जाए, ऐसी तमन्ना की शहादत हो जाए, मेरे बेटे को कबूल कर लिया जाए, मुझे कबूल कर लिया जाए, ऐसी तमन्ना लिए हुए हैं। दूसरी बात, अगर आप ये कहें कि शहादत की वजह से हम इस महीने को गम का महीना नहीं कहते, अगर आप ये कहें कि शहादत की वजह से नहीं कहते हैं, बल्कि हम ये कहते हैं कि हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, दुनिया से चले गए, उनको जुल्म से कत्ल किया गया, अब शोक मनाते हैं। अगर ये आप ये एतराज़ का जवाब दें कि हम शोक मनाते गम समझते हैं इसलिए कि हज़रत हुसैन इस दुनिया से चले गए, अगर आप इसलिए गम मनाते हैं तो आओ उस हस्ती की तरफ नजर उठाकर देखते हैं जिसके सदक़े में पूरी कायनात को सजाया गया है, जिसके सदक़े में पूरी कायनात को सजाया गया है, जिसके सदक़े में आसमान को बुलंदी मिली है, जिसके सदक़े में जमीन को सतह मिली है, जिसके सदक़े में पहाड़ को करार मिला है, उस हस्ती की तरफ नजर उठा के देखते हैं। अगर हमें गम करने की इजाजत दी जाती, हमें पूरी जिंदगी शोक मनाने की इजाजत दी जाती, तो उस हस्ती की वफात के बाद इजाजत दी जाती जिसके सदके में पूरी कायनात को सजाया गया, जिसके सदके में पूरी कायनात को सजाया गया है। जिस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का ऐलान होता है, सहाबा पे गशी तारी हो जाती है, मजबूत दिल के मालिक हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुनते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है, बेहोश हो जाते हैं, गशी तारी हो जाती है, जमीन पे गिर पड़ते हैं। जब होश आता है खड़े होते हैं, नियाम से तलवार निकालते हैं और कहते हैं, ऐलान करते हैं, अगर कोई शख्स ये कहता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया है तो उसकी गर्दन तन से जुदा कर दी जाएगी। अजीब सानहा था, सारे चारों तरफ एक जो है तारीकी सी छाई हुई थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब मामले को देखा कि चारों तरफ तारीकी छाई है, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये जुमला सामने है, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आगे बढ़ते हैं, एक ऊंची जगह पर खड़े होते हैं और ऐलान करते हैं, वो लोग सुने, ए ईमान वालों सुनो, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था वो ये सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता था वो भी सुने कि अल्लाह कल भी था, आज भी है और हमेशा हमेशा अल्लाह रहे। ऐसे मामले को संगीन किया है। किसी शायर ने कहा है, किताबे फितरत के सरे वरक पे जो नाम अहमद रकम ना होता तो नक्श हस्ती उभर ना सकता, वजूद लोहे कलम ना होता। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इस पूरी कायनात को सजाया गया है। अगर हमें इजाजत होती शोक मनाने की, गम करने की, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद हमें गम की इजाजत दी जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें इसकी तालीम नहीं दी गई है। इसलिए मेरे अजीजों, मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें जो जिंदगी दी है, हमें जो तमाम नेमतों से नवाजा है, उन नेमतों को इस्तेमाल करके हम इस शुरू होने वाले साल से ये अज़्म कर लें, ये इरादा करें कि इंशाअल्लाह हम जो है अपने शहीदाने इस्लाम जो हैं उनकी शहादत से नसीहत हासिल करें, और ये महीना जो हमें आगाही दे रहा है उसकी तरफ हम बढ़ें और ये तसव्वुर करें कि गुज़िश्ता साल
जो 1447 हिजरी चल रहा था, उसके अंदर हमारी क्या हालत थी, और ये जो 1448 हिजरी शुरू हुई है, इसके अंदर हमारी कैसी हालत होगी। और हम अपने लिए कार्य खैर के काम जो है उसके अंदर बढ़ने के अंदर कोशिश करें। क्यों? ये साल का शुरू होना हमें ये बात बतला रहा है कि जिस तरीके से आज ये साल बदल गया है, ऐसे एक दिन आएगा कि तुम्हारी जिंदगी भी खत्म हो जाएगी। एक ये जहां है, एक वो जहां है, फासला सिर्फ एक सांस का है। जो चल रही है ये जहां है, जो रुक गई वो जहां है। ये साल का शुरू होना और साल का खत्म होना हमें इस बात की आगाही दे रहा है कि अपने आप को पहचाने, हमारी कदर कीमत क्या है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसी उम्मत में पैदा फरमाया है, इसलिए तमाम वो रसूम, वो बिदआत जो हमें जहन्नम की तरफ लिए जा रही हैं, उनसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सच्चे दिल से तौबा कर लें और अपने आप को अच्छे रास्ते पे लाने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। मेरे अजीज़ों, वक्त की किल्लत दामने गिर है। जो मुझे वक्त दिया गया था तकरीबन पूरा हो गया है। अपने हमारे जो असल मुकर्रिर हैं मौलाना आसिफ साहब वो तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सही समझ अता फरमाए और हमें जो है हमारी ज़िंदगियों को ईमान और इस्लाम के मुताबिक गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।